स्वागत है आप सभी का एग्री कोचिंग बाय विकास परिवार में। आज की क्लास के अंदर दोस्तों हम 72 प्रश्नों को लेकर आए हैं जो कि आपके उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, कैन सुपरवाइजर, उत्तर प्रदेश टीए, इन सब वैकेंसियों के लिए काफ़ी मोस्ट और इम्पोर्टेंट साबित होगा। तो इस वीडियो को दोस्तों शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन कर रहा है एटेविज्म किससे संबंधित है। अच्छा क्वेश्चन है, एटेविज्म किससे संबंधित है ये बताना है। गुणों का गायब होना, गुणों का पुनरावृत्ति होना या गुणों का समाप्त होना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा गुणों का पुनरावृत्ति होना, यही हमारा एटेविज्म कहलाता है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पशुओं का जन्मगत कमियों का क्या कारण है। कुपोषण, छूत की बीमारी, जहर पीने से या आनुवंशिकता। तो राइट आंसर हो जाएगा आनुवंशिकता, यहाँ पर डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है रानीखेत बीमारी बताना है किस पशु से संबंधित है। सुअर से, गाय से, भेड़ से, मुर्गी से। तो रानीखेत जो है मुर्गी की प्रमुख बीमारी है, ये वायरस के कारण होती है। डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मृदा का स्थायी गुण कौन सा है। उर्वरकता स्तर, पीएच मान, गठन या संरचना। तो राइट आंसर हो जाएगा गठन जो है ये मृदा का स्थायी गुण माना जाता है। 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पौधों को जिन 2 तत्वों की सर्वाधिक आवश्यकता होती है वह है पोटेशियम और दूसरा बताना है कौन सा है। जस्ता, तांबा, नाइट्रोजन, सल्फर। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों नाइट्रोजन, सी ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन करा हरी खाद का प्रयोग अधिकतर किस तत्व के स्रोत के रूप में किया जाता है। कार्बन, जिंक, नाइट्रोजन, फास्फोरस। तो 6 का जो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन नाइट्रोजन। 7 नंबर क्वेश्चन करा वाटर हार्वेस्टिंग शब्द जो है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। डॉक्टर जी.एस. सल के द्वारा, डॉक्टर लाल के द्वारा या मायोर्स के द्वारा या मेयर के द्वारा। तो 7 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन मायोर्स के द्वारा। 8 नंबर क्वेश्चन करा धान के थ्रेसर में गहराई करने वाले ड्रम का प्रकार कैसा होता है। तो बताना धान के थ्रेसर में गहराई करने वाला जो ड्रम होता है उसका प्रकार कैसा होता है। छड़ प्रकार होता है, हथौड़ा मील प्रकार का या खूंटी प्रकार का, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा खूंटी प्रकार होता है, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन करा है रीपर का प्रयोग किस कार्य के लिए किया जाता है। बीज बोआई, फसल कटाई, फसल गहाई या फसल कटाई और गहाई दोनों के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा फसल की कटाई में प्रयोग किया जाता है रीपर का, बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन करा है डिस्क हैरो के भेदन गहराई किसके द्वारा बढ़ाई जाती है। गैंग कोण, घुमाव कोण, डिस्क कोण या उपरोक्त सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी के द्वारा बढ़ा सकते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन करा है खरबूजे के लिए बीज दर किलोग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी है। 1 से 2 किलोग्राम, 2 से 3, 4 से 5, 6 से 7। तो राइट आंसर हो जाएगा 2 से 3 किलोग्राम। 12 नंबर क्वेश्चन करा सलाद के लिए नर्सरी में बीज बोने का महीना है। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर या मार्च, अप्रैल। तो सितंबर, अक्टूबर सबसे बेस्ट माना गया है, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बैगन में लिटिल लीफ रोग किसके द्वारा प्रसारित होता है। फल मक्खी, पत्ती बेधक, सफ़ेद मक्खी या बीज। तो राइट आंसर हो जाएगा पत्ती बेधक, बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 14 नंबर क्वेश्चन करा है अर्का शीतल किस फल की उन्नतशील किस्म है। ककड़ी की, खीरा की, तरबूज की या खरबूज की। तो राइट आंसर हो जाएगा ककड़ी। क्वेश्चन नंबर 15 करा है सीड प्लॉट टेक्निक को आलू बीज उत्पादन के लिए किसने विकसित किया था। जी कल्लू ने, हरबंस सिंह ने, पुष्कर नाथ ने या कृति सिंह ने। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन यानी पुष्कर नाथ। 16 नंबर क्वेश्चन करा फूलगोभी के लिए बीज दर ग्राम प्रति हेक्टेयर कितनी होनी चाहिए। 50 से 150, 200 से 300, 300 से 600, 700 से 1200। तो राइट आंसर हो जाएगा 350 से 600। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से मिर्च की लीफ कर्ल वायरस के लिए प्रतिरोधी प्रजाति कौन सी है। भास्कर, सम्राट, पूसा रोहिणी, पूसा ज्वाला। तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा पूसा ज्वाला। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उत्तर भारत में शकरकंद की लताओं को रोपने का समय बताना है। मार्च, अप्रैल है, जून, जुलाई है, अक्टूबर, नवंबर या दिसंबर, जनवरी। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दिसंबर से जनवरी के महीने में रोपा जाता है।
यहाँ पर दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जून से जुलाई में रोपते हैं, क्योंकि ठंडियों में नहीं रोपा जाता, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा डी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 19, निम्न में से कौन सा फल जो है मार्मलेड बनाने हेतु प्रयुक्त है? आम, अमरूद, संतरा, लीची। तो राइट आंसर क्या होगा ये बताइए। तो राइट आंसर हो जाएगा संतरा, यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन करा, आम के बीज रहित किस्म कौन सी है? सिंधु, आम्रपाली, अर्का पुनीत, नीलम। तो सिंधु जो है सीडलेस वैरायटी है, याद रखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन करा, ललित किस फल की उन्नतशील प्रजाति है? अमरूद है, बेर है और यहाँ पर पपीता, सेब। 4 ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो ललित जो है अमरूद की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, पूसा मंजरी किस सब्जी की उन्नतशील प्रजाति है? लौकी, करेला, तोरई, चिचिण्डा। तो राइट आंसर हो जाएगा लौकी की प्रजाति है पूसा मंजरी। 23 नंबर क्वेश्चन करा, अनार की जलोर सीडलेस प्रजाति को किस राज्य में उगाने हेतु संतुष्ट की गई है? उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। 23 का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान। 24 नंबर क्वेश्चन करा, वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा मापा जाता है? लाइसीमीटर, पोटोमीटर, टेंसियोमीटर या ऑक्जेनोमीटर। तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन पोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 25, क्वेश्चन करा, स्टोमेटा किसके द्वारा नियंत्रित होता है? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम या कैल्शियम। तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन पोटेशियम। 26 नंबर क्वेश्चन करा है, जड़ का कौन सा भाग जल तथा खनिज को शोषित करता है? मूल गोप, मूल रोम या बाह्य त्वचा या अंत त्वचा। तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा मूल रोम। 27 नंबर क्वेश्चन, क्लोरोफिल हरा होता है क्योंकि हरे प्रकाश का परिवर्तन करता है, ये बात गलत है। हरे प्रकाश को अवशोषित करता है, ये भी बात गलत है। हरे प्रकाश को स्थानांतरित करता है, ये भी बात गलत है। डी ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर यही हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। 28 नंबर क्वेश्चन कराएं, नाइट्रेट अवकारक किसमें पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट, गोल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया या साइटोप्लाज्म में। तो राइट आंसर हो जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर पाया जाता है नाइट्रेट अवकारक। 29 नंबर क्वेश्चन करा, पौधों में जल की हानि होती है रंध्रों और पर्णमध्योतक कोशिकाओं की कोशिका भित्ति और जल रंध्रों से। यहाँ पर सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, निम्न में से एक किस प्रकार का कार्य होता है? बताना है निम्न में से एक किस प्रकार का कार्य किस में होता है? स्टोमेटा एवं वेंस, स्टोमेटा लेंटेलिन्स या लेंटसिल्स एवं सेम्पल्स, लेंटेसिल्स, हाइडाथोइडम। चारों में से बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टोमेटा और लेंटेसिल्स राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 31, क्वेश्चन करा, वाट निसपेक्ष शोषण को किस नाम से जाना जाता है? वाट निसपेक्ष शोषण को किस नाम से जानते हैं? ऑक्सीबायोटिक, कार्बन बायोटिक या एमिनोबायोटिक या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीबायोटिक, याद रखेंगे ए ऑप्शन राइट आंसर। 32 नंबर क्वेश्चन करा, बीज उत्पादन में पृथक्करण दूरी कितनी होती है? 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर या 20 मीटर। तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 मीटर, याद रखेंगे। 33 नंबर क्वेश्चन करा, किस फसल के लिए आधारीय बीज और प्रमाणित बीज की भौतिक शुद्धता 95% मान्य होती है? सोयाबीन, मूंगफली, पालक और गाजर। इन चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन गाजर। 34 नंबर क्वेश्चन करा है, परिपक्का बीज में केंद्रक के परसिस्टेंस बाहरी परत को क्या कहते हैं? पेरिस्पर्म कहते हैं या मॉसकुलर कहते हैं या एंडोस्टोमस कहते हैं या एंडोथीलियम कहते हैं। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी पेरिस्पर्म के नाम से इसको जानते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन करा, पुष्प प्रावृत्ति और बीज अंकुरण के लिए संबंधित रंजक द्रव्य कौन सा है? फ्लोरोचीन है, क्लोरोफिल है या प्लासोसाइलिन है या साइटोक्रोम है। तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, फाइटोक्रोम के नाम से इसको जानते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन करा, निम्न में से कौन सा जैव पीड़क नाशक नहीं है?
बायोनीम, बायोलेब या डीपेल या कार्बेरिल। चारों में से बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, कार्बोरिल। 37 नंबर क्वेश्चन करा है श्रमिक मधुमक्खी क्या है? ड्रोन या नपुंसक नर, नपुंसक मादा या इनमें से कोई नहीं। तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, नपुंसक मादा। 38 नंबर क्वेश्चन करा भारत में किस फसल में सबसे अधिक कीटनाशक प्रयोग होता है? धान, गन्ना, मक्का, कपास। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा कपास। 39 नंबर क्वेश्चन करा है कौन सा पीड़क आलू के कंद को खेत तथा भंडारण दोनों जगह पर आक्रमण करता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर आ चुका है। आलू का चेपा, लेडीज बर्ड बीटल, आलू का कंदमोथ या पोटैटो ब्लैक कटवर्म। तो राइट आंसर हो जाएगा आलू का कंदमोथ। 40 नंबर क्वेश्चन करा है विनाशकारी जीव कीट अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? 1914, 1920, 1937, 1968। तो राइट आंसर हो जाएगा 1914 में। 41 नंबर क्वेश्चन करा है केंद्रीय कीटनाशी प्रयोगशाला किस शहर में स्थित है? गुड़गांव, फरीदाबाद, गाजियाबाद, कानपुर। चार ऑप्शन बताइए राइट आंसर क्या होगा। फरीदाबाद राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है धान की जो गंदी बग है कौन सी अवस्था पर सबसे अधिक हानि पहुंचाती है? प्रौढ़, लार्वा, प्यूपा या प्रौढ़ निप। तो 42 का राइट आंसर हो जाएगा प्रौढ़ और निप दोनों स्टेज पर। 43 नंबर क्वेश्चन करा मेलाथियन क्या है? फफूंदनाशक है, कीटनाशक है, विषाणुनाशक है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा कीटनाशक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 44। क्वेश्चन करा आलू की पछेती झुलसा रोग कारण बताना है। अल्टरनेरिया, अस्टिलेगो, फाइटोप्थोरा या सिस्टोपस। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर फाइटोप्थोरा। 45 नंबर क्वेश्चन करा प्रसार शिक्षा का सिद्धांत है करके सीखना, देखकर सीखना, पढ़ के सीखना, सुनकर सीखना। तो राइट आंसर हो जाएगा करके सीखना। ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन करा है प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम किसके द्वारा आरंभ किया गया? भारत सरकार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा या श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर भारतीय कृषि शोध प्रबंध अकादमी किस शहर में स्थित है? नई दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर या कटक। तो राइट आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। 48 नंबर समूह संचार की विधि कौन सी है? प्रदर्शन, प्रक्षेत्र भ्रमण, समूह वार्तालाप, समाचार पत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा समूह वार्तालाप। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है उच्च किस्म उपज कार्यक्रम किस वर्ष आरंभ हुआ? 1960, 1963, 1966, 1968। तो राइट आंसर हो जाएगा 1966 में। 50 नंबर पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को प्रथम बार किस शहर में प्रारंभ की गई थी? तो ये राजस्थान नागौर में प्रारंभ की गई थी। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सी स्कीम ग्रामीण युवाओं को रोजगार का एकमात्र साधन है? NREP, IRDP, DPAP या ट्राइसेम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी ऑप्शन ट्राइसेम। डी ऑप्शन राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान संग्रहालय किस शहर में स्थित है? चारों ही ऑप्शन स्क्रीन पर है। नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई। तो नई दिल्ली राइट आंसर हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन कर रहा है इटावा पायलट परियोजना किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? अल्बर्ट मेयर, विनोबा भावे, FL ब्रायने या BN गुप्ता। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा अल्बर्ट मेयर। 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रूरल सोशियोलॉजी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये दोस्तों लिखी गई थी श्री AR देसाई के द्वारा। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है भारत में प्रकाशित प्रथम ग्रामीण समाचार पत्र का नाम क्या था? कृषि जगत, धरती लाल या कृषि सुधा, कृषि चैनिका। तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि चैनिका। 56 नंबर फसलों में रोगिंग क्रिया क्यों की जाती है? फसल में रोग नियंत्रण के लिए, फसलों को खरपतवार नियंत्रण के लिए, वांछित फसल से अवांछनीय पौधों को उखाड़ना या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा अवांछनीय इसमें क्या होता है अवांछनीय फसल से पौधों को उखाड़ना, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वांछित फसल से अवांछनीय पौधों को उखाड़ना ही रोगिंग कहलाता है। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हरित क्रांति के जनक कौन है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। तो हरित क्रांति के जनक यहाँ पर हो जाएंगे स्वामीनाथन। 58 नंबर क्वेश्चन एक ही फसल को निरंतर वर्ष दर वर्ष
उसी खेत में उगाने को क्या कहते हैं? मिश्रित क्रॉपिंग, एकल क्रॉपिंग, बहु क्रॉपिंग या रिले क्रॉपिंग? तो इसको हम एकल क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गेहूं अनुसंधान निदेशालय स्थित है? आसान क्वेश्चन, करनाल में स्थित है। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यूरिया में नाइट्रोजन किस रूप में उपलब्ध होता है? अमोनिकल, एमाइड, नाइट्राइड या नाइट्रेट? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों एमाइड के रूप में। बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे, अंकुरण के दौरान प्रांकुल और मूलांकुर कहाँ से विकसित होते हैं? भ्रूण से, भ्रूणपोष, गंधक या बीजावरण से? तो यहाँ पर भ्रूण याद रखेंगे, एम्ब्रियो। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी भारत की प्रमुख दलहनी फसल है? चना, मूंग, उड़द, अरहर? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चना। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है चिपसोना किसकी एक प्रजाति है? ट्रॉपिका की, शकरकंद की, मटर की, आलू की? तो यहाँ पर आलू राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर क्वेश्चन, अखिल भारतीय समन्वित मक्का विकास परियोजना बताना किस वर्ष आरंभ हुई थी? 1987, 1977, 1967, 1957? 1957 में आरंभ की गई थी। क्वेश्चन नंबर 65 देखेंगे, निम्न में से कौन सी गाय की द्विकाजी नस्ल है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। चारों ही ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है। केनकाथा, हरियाणा, खिलारी या राठी? तो राइट आंसर हो जाएगा हरियाणा जो है ये द्विकाजी नस्ल है। 66 नंबर क्वेश्चन करा है हार्डी वेनबर्ग नियम के किस वर्ष में स्थापित हुआ? तो हार्डी वेनबर्ग का नियम जो है वर्ष बताना, कौन से वर्ष स्थापित हुआ था? 1908, 1917, 1956, 2001? तो राइट आंसर हो जाएगा 1908 में। 67 नंबर क्वेश्चन, शुष्क पदार्थ की मात्रा के आधार पर बरसीम की पत्ती में कितना पाच्य प्रोटीन होता है? 20%, 15%, 10%, 5%? तो राइट आंसर हो जाएगा 20%। 68 नंबर क्वेश्चन, कैप्रोइक अम्ल निम्न में से किसके दूध में पाया जाता है? तो ये बकरी के दूध में कैप्रोइक एसिड पाया जाता है, याद रखेंगे। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? करनाल में, बरेली में, पूसा में या बीकानेर? तो 69 का राइट आंसर हो जाएगा बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 70 देखेंगे, सुअर की टॉम बर्थ जो नस्ल है निम्न में से किस देश में पाई जाती है? अमेरिका, भारत, इंग्लैंड, कनाडा? तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इंग्लैंड में। 71 नंबर, अंगोरा बकरी की मूल उत्पत्ति स्थान किस देश है? तो अंगोरा जो बकरी है इसका उत्पत्ति स्थान जो है किस देश में है? भारत में है, इंग्लैंड में है, अमेरिका या अर्की? 71 का राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, अर्की। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 72, सुनंदनी नस्ल बताना किससे संबंधित है? भैंस, गाय, याक, बकरी? तो ये गाय की नस्ल है सुनंदनी। आज के हमारे 72 प्रश्न समाप्त हुए। पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब करना ना भूलिए। कल फिर मुलाकात करते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक सभी लोगों को धन्यवाद।